Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to start the first chapter of Class 10 NCERT, second book, Footprints Without Feet. The title of the chapter is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. My dear students, very interesting chapter. Let's see the characters in this chapter. There are three characters. The main character is a Tricky, a small dog. Second character, we have Mrs. Pumphrey, who is the owner of this dog Tricky. And the third character, our narrator and the doctor, James Herriot. So first, before we go ahead, we must know the meaning of triumph. What is the meaning of triumph? Triumph means victory. Many people, they pronounce this word wrong. The actual pronunciation of this word is triumph. Surgery. Here, surgery, all of us, we know the meaning of surgery. Surgery means a place where a doctor, dentist or a veterinary surgeon treats the patients. But here, how our writer, James Herriot, how he cures a dog, let's see. So let's see the introduction of this chapter. Here is the dog named Tricky. Small dog, pampered and overfed by his rich mistress. सो पैम्पर्ड, कुछ ज़्यादा ही लाड़ लड़ाना, प्यार दिखाना और बहुत ही ज़्यादा खाना खिलाती थी उनकी मिस्ट्रेस. ओके, मिस्ट्रेस मीन्स ऑनर. किसकी ऑनर? ट्रिकी. ओके, डॉग की ऑनर. बहुत ही ज़्यादा प्यार लड़ाना, ओके, खाना खिलाना. ही फॉल सीरियसली इल, और उसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है. और उसकी मिस्ट्रेस जो है वो कंसल्ट करती है वेटरिनरी सर्जन. तो हमारे जो वेटरिनरी सर्जन हैं वो है जेम्स हैरियट. तो चलिए देखते हैं, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. क्या है हमारे जो डॉक्टर वो ऑपरेशन करते हैं उसका. डज द डॉग रिकवर, क्या वो रिकवर होते हैं, देखते हैं चैप्टर में. चलिए तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. हियर आई इज द नरेटर, अवर डॉक्टर जेम्स हैरियट. सो ही सेज दैट ही वॉज रियली वरीड अबाउट दिस टाइम बाय सीइंग डॉग ट्रिकी. आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress, okay, with his honor. Whose honor? Tricky's honor. And I was shocked. I was very much surprised at his appearance. Whose appearance? Tricky's appearance. Okay, dog's appearance. He had become hugely fat. Who? Tricky. Dog. बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था. Like a blotted sausage. अब उसके फैट को वो एक सॉसेज के साथ कंपेयर भी करते थे. What is the meaning of sausage? Sausage means minced meat stuffed into long cylindrical case. शायद आपने हॉट डॉग अगर खाया होगा तो उसमें सॉसेज आता है, उस तरीके से वो लग रहे थे. ओके, मीन्स अगर मैं थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से एक सॉसेज जो ऐसा आता है. माई ड्राइंग इज़ वेरी पुअर, बट लेकिन आप समझ गए होंगे. तो वो सॉसेज जैसा लग रहा था विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. जैसे कि दोनों तरफ उसके पैर हो वैसे. His eyes bloodshot, उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी. र्यूमी मीन्स अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज और आइज. मीनिंग ऑफ र्यूमी पीछे ग्लोसरी में इसका मीनिंग दिया है, आप देख सकते हैं. तो उसकी आंखों में एकदम जैसा पानी जैसा निकलना वैसा. ओके, डिस्चार्ज करना. स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज. तो एक ही तरफ देखता रहता था. एंड हिज टंग लोल्ड, ओके, उसकी जीभ हमेशा बाहर उसके जॉज से लटकती रहती थी. उस तरीके से उसका अपीयरेंस. तो ये पैराग्राफ में यहाँ पर जो हमारे नरेटर हैं वो हमें ट्रिक का अपीयरेंस के बारे में बताते हैं कि वो कैसा, ओके, उसकी हालत हो चुकी है, कैसी उसकी हालत हो चुकी है. मिसेस पम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लीस्टलेस मिस्टर हैरियट. नाउ मिसेस पम्फ्रे शी एक्सप्लेन्स क्विकली टू मिस्टर हैरियट that he was so listless. Listless means having no energy. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. Okay, like having no energy. So what did I decide? I have been giving him some little extras between meals to build him up. So मैंने सोचा कि उसको थोड़ा, ओके, अगर वो माल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है तो मुझे लगा कि उसे तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा खाना देना चाहिए. तो मैंने उसको सम मॉल्ट क्या होता है कि दूध में आप कोई चीज़ मिक्स करके देते हो, वो होता है मॉल्ट. कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? एक कॉड नाम की फ़िश होती है जिसके लिवर से मेडिसिन बनती है. तो वो कॉड लिवर ऑयल मैंने उसको देना शुरू किया. अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स देना शुरू किया.
एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, बस इतना ही दिया, ओके, और उससे ज़्यादा मैंने कुछ दिया नहीं। अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया मुझे ऐसा लगता है। सो दिस इज़ हियर मिसेस पम्फ्रे, शी टॉक्स अबाउट दैट व्हाट sort of food items she is giving him. And did you cut down on the sweet things as I told you? अब मैंने आपको बोला था पिछली बार जब आप आए थे तब मैंने आपको बोला था कि इसका जो स्वीट है, मीठा है, ये थोड़ा आपको कि उसके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। तो क्या आपने वो किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट, यस, मैंने थोड़ी देर के लिए किया था वो, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो बिना स्वीट के नहीं रह सकता। सो आई हैड टू रिलेंट, रिलेंट मीन्स लीव द हार्ट्स बिहेवियर, ओके, मीन्स वो जो आप स्ट्रिक्टनेस होता है उसको आप पीछे छोड़ देते हो। सो आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। लेकिन मुझे पता है कि ट्रिकी को स्वीट चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसे क्रीम केक पसंद है, चॉकलेट पसंद है, तो मैंने उसको रिफ्यूज़ नहीं किया। एंड आई स्टार्टेड सर्विंग हिम द चॉकलेट्स एंड केक्स। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं डॉग की तरफ वापस में देखने लगा, यहाँ पर वापस, ओके, जेम्स हैरियट। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। जो ट्रिकी का अगर प्रॉब्लम है तो उसे ग्रीड, उसे बहुत ही ज़्यादा लालच थी फूड की। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। अब कुछ होते ऐसे जानवर, ओके, अब जानवर ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं कि उनको कितना भी खाना दो, कि वो कभी मना ही नहीं करते। अब कुछ लोग होते हैं जो खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनको खाना, वेराइटीज़ ऑफ फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। स्पेशली जब हम खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो वैसा इस डॉग के साथ होता था, तो वो कभी मना ही नहीं कर पाता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन हो या रात हो, ओके, वो हमेशा खाना खाता रहता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन, और मैं सोच रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो है मिसेस पम्फ्रे ने मेंशन नहीं की है जो शायद वो करती होंगी। तो होते हैं, ओके। अब जो इससे एक्चुअली पता भी चलता है हमें कि मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग से कितनी अटैच थी। और शुरू में ही आपने देखा होगा द डॉग वॉज वेरी मच पैम्पर्ड, बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार, और ये तो ऐसा होता है, ओके। कुछ बच्चे भी इवन मैंने देखे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार से पलते हैं, जो भी उनकी इच्छाएं होती है वो पूरी की जाती है। तो यहाँ पर तो डॉग की बात की गई है, तो डॉग, ओके, बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ओके, ये तो सही बात है कि आप इतना खाना उसको खिला रही है, बट आर यू गिविंग हिम द इनफ एक्सरसाइज, क्या उसको आप एक्सरसाइज थोड़ा करवाते हो? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, हाँ, थोड़ा बहुत चलता है विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉडकिंस, अब थोड़े बहुत वो वॉकिंग कर लेता है, लेकिन हॉडकिंस द गार्डनर, कौन है? ये एक नया कैरेक्टर है, याद रखना, जो गार्डनर है, हैज़ बीन डाउन विथ लंबागो। अब लंबागो क्या है? अ मस्क्यूलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, जिसको हम लंबा रीजन बोलते हैं, जो आपके कमर के नीचे थोड़ा वहाँ पर पेन होना। अब जैसे कुछ दिनों से हमारा जो गार्डनर है उसको लंबागो है, सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए वो अब जो पहले रिंग थ्रोइंग के लिए गार्डनर उसे ले जाता था खेलने के लिए, एक रिंग होती है, शायद आपको पता होगा, ओके, इस तरीके से रिंग जो फेंकना और डॉग उसको पकड़ कर लेकर आते हैं, कैच करके लेकर आते हैं मुंह में, तो वो अभी बंद है, वो नहीं खेलता। सो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ आफ्टर लिसनिंग मिसेस पम्फ्रे, मिस्टर हैरियट रिप्लाइज हर समथिंग। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर वो बोलते हैं। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। मिसेस पम्फ्रे, whatever I am going to tell you now and I mean it, if you don't cut, okay, अगर आप इसका ये जो ओवर फीडिंग है, जो खाना अगर इसका आप रोक नहीं लगाओगी तो ये सचमुच, और इसका अगर इसको आप एक्सरसाइज नहीं दोगे तो ये रियली बहुत ही ज़्यादा बीमार होने वाला है। किसकी बात कर रहे हैं? वो ट्रिकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप इसके खाने पर रोक लगाओ और इसको एक्सरसाइज देने की कोशिश करो। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको आपके दिल पर पत्थर रखना होगा, ओके, आपको आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा और इसको ट्रिकी को बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट देना होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर हैरियट जो है वो वेटरिनरी सर्जन है और उन्हें पता है कि वो पैट के साथ कैसे डील करना है, डॉग के साथ कैसे डील करना है अगर ऐसी सिचुएशन में। तो इसलिए वो एक सजेशन दे रहे हैं मिसेस पम्फ्रे को, अगर आप ये जल्द से जल्द नहीं, ओके, अप्लाई करोगे तो शायद
बहुत ज़्यादा और बहुत बुरी तरीके से ट्रिकी बीमार हो सकता है। तो आप प्लीज़ इसको अपने दिल पर पत्थर रखकर आप ये सारी चीज़ों का फॉलो लीजिए। मिसेस पंफ्रे व्रंग हर हैंड्स। अब व्रंग का मीनिंग क्या होता है कि हवा में हाथों को हिलाना। सो मिसेस पंफ्रे शी व्रंग हर हैंड्स। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, यस मैं डेफिनेटली करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, ओके मीन्स तुम सही बोल रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई विल डेफिनेटली फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है कि मैं ट्रिकी के साथ उतनी स्ट्रांग बनूं। ऑफ कोर्स अब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से ट्रिकी को पाला है और उसको इतना वो लाड प्यार जताते हैं, तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना डिफ़िकल्ट है, ऐसा वो बोल रहे हैं। शी सेट ऑफ हेड डाउन, ओके, और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं और अपने सर को नीचे करके अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और उस डिटरमाइंड होकर वो जाते हैं कि रेजिम मीन्स प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, कि आज से तो वो बिल्कुल ओके मीन्स एक्सरसाइज और ये जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है ये बिल्कुल आज से वो एप्लीकेबल कर देंगे। वो डिटर्मिनेशन के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। क्या अब कल से वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ों पर फॉलो अप लेगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. Now, here the narrator, Mr. Harriet, he watched while they were going, and Tricky was not able to walk properly. He was tottering. Tottering means moving in an unsteady manner. Along इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, तो उसने ट्वीड्स का बना हुआ कोट पहना था। और फिर बाद में नरेटर हमें ये भी कहते हैं कि उसका जो वार्डरोब था वो फुल ऑफ कोट्स था, अलग अलग प्रकार के कोट्स थे। कोल्ड के लिए थे, ठंड के लिए कोट्स थे, इवन बारिश के लिए भी रेन कोट थे। अब यहाँ से ये तो पता चलता है कि वो बहुत ही पैम्पर्ड डॉग था और उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा रीच थी, इसलिए उसने अलग अलग प्रकार के कोट्स उसके लिए खरीदे थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। ही स्ट्रगल्ड, अब ट्रिकी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहा था। ड्रूपिंग क्या होता है? ड्रूपिंग मीन्स बेंडिंग डाउनवर्ड्स। इन हिज हार्नेस, हार्नेस मीन्स स्ट्रिंग, जो डॉग के गले में बांधी हुआ पट्टा होता है, ओके, वो उसको बोलते हैं हार्नेस। तो उसे बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल फेस कर रहा है चलने में, उसे चला भी नहीं जा रहा है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बहुत जल्द ही मिसेस पंफ्रे मुझे कॉल करेगी और मुझे कांटेक्ट करेगी कि उनका डॉग अब सही नहीं है, उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ और वो कॉल आ ही गया। किसका? मिसेस पंफ्रे का। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, ओके, डिस्ट्रॉट मीन्स एक्सट्रीमली वरीड, बहुत ही ज़्यादा चिंता, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी वो। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, जो उसकी फेवरेट डिशेस थी वो भी नहीं खाना खा रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स मीन्स थोड़ी थोड़ी देर में, ओके, इन द शॉर्ट स्पेल्स वो वॉमिटिंग कर रहे थे, वॉमिटिंग कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, और पूरा टाइम वो अपने रग पर के लेटा रहता था। पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स ब्रीदिंग विद शॉर्ट, बहुत ही ज़्यादा, ओके, मीन्स ब्रीथ करने लगा था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वॉक के लिए भी बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था, बस एक ही जगह पर वो, ओके, मीन्स पड़ा रहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने, अब वो डॉक्टर थे, वो वेट थे, इसलिए उन्होंने तो बहुत पहले ही ये मेंटल प्लान तैयार करके रखा था कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना है या क्या करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको मीन्स मिस्ट्रेस को डॉग से बहुत ही ज़्यादा लगाव था और बहुत ही पैम्पर्ड था। तो सबसे पहला काम था कि कैसे वो ट्रिकी को मिसेस पंफ्रे से दूर करें। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने तुरंत एक सजेशन दिया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। कितने समय के लिए? फोर्टनाइट क्या होता है? द पीरियड ऑफ 15 days टू
बी केप्ट अंडर दी ऑब्जर्वेशन, उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो सजेशन देते हैं। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, अब जो मिसेस पम्फ्रे थे वो ऑलमोस्ट ये बात सुनकर तो एकदम फेंट हो गए, क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो ट्रिकी से दूर रह पाएंगे कि नहीं। सो शी स्वून्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब वो वहाँ पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा श्योर हो जाती हैं कि अगर शी वुड श्योर ही वुड पाइन, पाइन मीन्स मिस, ओके, लॉन्गिंग फॉर, एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर ट्रिकी भी उसे नहीं देखता है, ओके, मिसेस पम्फ्रे को, तो शायद ओके वो भी मर जाएगी। ओके, शी विल ऑल्सो नॉट डाई मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा दोनों के लिए एक दूसरे के बिना रहना। शी वॉज श्योर दैट ही वुड पाइन, ही वो डॉग बहुत ही ज़्यादा मिस करेगा, एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर, अगर वो डॉग उसे नहीं देख पाएगा तो हर रोज़। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया। बट आई टुक अ फाइन फर्म लाइन, लेकिन मैंने ये फर्म डिसीजन ले लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा इल हो चुका था, बहुत बीमार हो चुका था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिज लाइफ। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने तो सोच लिया था कि बिल्कुल मैं लेट नहीं करूँगी और उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर दूँगी। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग, और फिर बाद में मिसेस पम्फ्रे जो है वो वेलिंग करना शुरू कर दी थी। वेलिंग मीन्स ओके बिग क्राई। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट। सो आई मार्च्ड आउट, यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि मैं कार की तरफ बढ़ा, कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में रैप करके डॉग को मैं कार की तरफ लेकर आया। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed। अब जो एंटायर स्टाफ था, एंटायर स्टाफ मीन्स मिसेस पम्फ्रे जैसे आपको पता ही है बहुत रिच थे, तो उनका जो पूरा स्टाफ था वो सब राउज्ड, राउज्ड का मीनिंग होता है पुट टू वर्क, तुरंत काम पर लग जाते हैं सारे मेड्स, और वो ट्रिकी का सामान पूरा कलेक्ट करने में फटाफट ओके मीन्स लग जाते हैं। अब उसका सामान क्या क्या था, उसका लगेज क्या था, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज़, रबर रिंग्स, उसका ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, उसका डिनर बाउल, सपर बाउल। सो ऑल दिस थिंग्स दे स्टार्ट्स कलेक्टिंग, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। अब यहाँ पर नरेटर को, डॉक्टर को रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें मेरे कार में नहीं आ सकती, बहुत ही ज़्यादा सब लगेज है ये। एज आई मूव्ड ऑफ, और वो चले गए वहाँ से। मिसेस पम्फ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, अब मिसेस पम्फ्रे जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स, और वो जैसे ही कार लेकर डॉक्टर जा ही रहे होते तुरंत वो अपने आर्म्स में जो कोट होता है, लिटिल कोट होता है, वो विंडोज़ के थ्रू फेंक देते हैं, थ्रू द विंडो। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स। सो जैसे ही वो कॉर्नर पर टर्न लेते हैं वहीं से वो देखते हैं कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, एंड ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज क्राइंग। फॉर हुम? फॉर ट्रिकी। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। सो जैसे वो अब रास्ते में थे, आई ग्लैंस्ड मीन्स लुक डाउन, एज अ पैथेटिक लिटिल, पैथेटिक मीन्स मिजरेबल, दिस लिटिल एनिमल गास्पिंग, गास्पिंग मीन्स फेसिंग प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, जिनको सांस लेने में उससे बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था, बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं थी। ऑन द सीट, ओके, वो सीट पर। आई पैटेड, ओके, और फिर बाद में उसको वो थोड़ा ओके पैट करते हैं ऑन हिज हेड, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी थोड़ा वो उसका डॉक्टर का रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और वो टेल को वेग करते हैं। वेग मीन्स टेल को हिलाना। पुअर ओल्ड लैड, ओके, अब लैड यहाँ पर वो डॉग को एड्रेस करके बोलते हैं कि बेचारा। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, ओके, मीन्स तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम अपनी पूंछ ठीक से हिला पाओ, तुम्हारे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज ज़रूर है, मैं तुम्हें ठीक करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट इतना समझ में आया है। देखते हैं आगे कि वो ट्रिकी को वो उसकी सर्जरी, उसको क्योरनेस, उसका
उसको वो ट्रीटमेंट दे पाते हैं कि नहीं, क्या ट्रिकी पहले जैसा वापस हो जाएगा, तो देखते हैं अगले वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।